जिन्हें बोलना था, लेकिन बाद में बोलेंगे, संकोच कर रहे हैं। हम लोग उनको सुनना चाहते हैं। आदरणीय मनोज जी, और अभी विस्तार से शंकराचार्य जी के जीवन पर बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है। ऐसे अपने हम सबके प्रिय आदरणीय शैलेंद्र जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित इस महानगर के तमाम जिज्ञासु और संयोग से इस कार्यक्रम के संयोजक बैठे हैं हमारे बगल में त्रिपाठी जी। और अगर मैं क्षेत्रवाद चलाऊं तो ये उन्नाव के हैं और बहुत लोग मुझे दिखाई पड़े आज। जैसे भी त्रिपाठी जी ने आयोजन किया हो तो बहुत लोग जो फतेहपुर का बॉर्डर है वहाँ के भी अनेक हमारे मित्र इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मुझे इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए संयोजक श्याम जी ने और इनके और हमारे साझे के मित्र हैं त्रिवेणी मिश्रा जी। तो त्रिवेणी मिश्रा जी लगभग 8-10 दिन से रोज हमको याद कराते हैं। वो प्रतिदिन आते हैं हमारे घर गपशप में और वो आज भी याद कराए। ये नई बात थी जबकि हमने कहा था कि मैं आऊँगा। तो ऐसे सब महानुभाव और मित्र यहाँ इकट्ठा हैं और शंकराचार्य जी के दर्शन पर मुझसे बात करने के लिए कहा गया है। और प्रारंभ में ही मैं स्पष्ट कर दूं कि दर्शन का काम बड़ा कठिन होता है, उसकी व्याख्या करना बहुत कठिन होता है। यहाँ दर्शन के विद्वान और विद्यार्थी बैठे होंगे तो उसको इस लायक बना देना कि साधारण मित्र भी पूरी बात समझ सके, ऐसा प्रयास करना कठिन है। लेकिन मैं ऐसा ही प्रयास करने जा रहा हूँ। शैलेंद्र जी ने उनके जीवन से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा की है, इसलिए मैं स्वयं को उस योजना से अलग रखूँगा और कुछ बातें मैं निवेदन करूँगा। भारत में पूरे भारतीय चिंतन परंपरा में हमारे यहाँ अपने देश में और बाहर भी भारत के 8 दर्शन माने जाते हैं। अब फिर हमारे मित्रों को कुछ कठिनाई होगी सुनने समझने में कि जो 8 दर्शन हम बता रहे हैं ये दर्शन क्या बला है। मैं सोच रहा था कि मैं कैसे समझाऊंगा। हम सरल उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे आप अपने घर से निकले और शैलेंद्र जी के पास आ रहे हैं, पत्नी या परिवार पूछेगा आपसे कि कहाँ जा रहे हो, तो आप उत्तर देंगे कि शैलेंद्र जी से मिलने जा रहा हूं। तो अगर व्यक्ति के पास जा रहे हैं तो प्रायः हम शब्द प्रयोग करते हैं कि मिलने जा रहे हैं। लेकिन अगर हजरतगंज वाले हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हैं और पत्नी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो आप उत्तर देंगे हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो दर्शन और देखने में थोड़ा फर्क है। आप मेरे घर आ रहे हैं, परिवार ने पूछा मूर्ति है, उस शिल्पकार ने बनाया है, बेचा है, आपने या हमने खरीदा है। लेकिन जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और उसका लंबे समय तक दीर्घ काल तक नीराजन, आराधन, उपासन ये सब चलता है, तो हम भारतीय संस्कृति के लोग मानते हैं कि मूर्ति में अब प्राण आ गए हैं। और वो प्राण चूंकि उपासना से आए हैं, आराधना से आए हैं, नीराजन से आए हैं, पुष्पार्चन से आए हैं, पूरी श्रद्धा को उड़ेल देने के कारण आए हैं। तो तब वो जो मूर्ति है वो जितना दिखाई पड़ती है
उससे जो नहीं दिखाई पड़ती बहुत बड़ी हो जाती है। हम में आप में भी जो लोग यहाँ बैठे हैं, प्रत्यक्ष बात करने में, प्रत्यक्ष प्रेम करने में, वार्तालाप में, हम आप जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं, ज़्यादा परिश्रमी, ज़्यादा विद्यार्थी, अध्येता, तो जब उस व्यक्ति से मिलते हैं तो आपके मन में आता है कि ये आदमी जितना दिखाई पड़ रहा है उससे कुछ ज़्यादा है। तो मोटे तौर पर दर्शन और देखने का, दर्शन और मिलने का, यह हमने प्रयास किया अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए। तब दर्शन क्या है? मोटे तौर पर हम ये मानते हैं कि इस सृष्टि जो पूरी दिखाई पड़ती, पूरा ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड और हमारे बीच जो दर्शन का विद्यार्थी होगा वो स्वयं को केंद्र बनाएगा। इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से हमारा रिश्ता क्या है? क्या हम इसके पुत्र हैं? भारतीय चिंतन में माँ की बहुत प्रशंसा है, तो क्या ब्रह्मांड हमारी माता है? आखिरकार इस ब्रह्मांड से, इस संसार से, पृथ्वी से, आकाश से, चांद से, सूर्य से, जो नक्षत्र दिखाई पड़ते हैं आकाश में, दुधिया, उनसे, नदियों से, समुद्र से, और पूरे ब्रह्मांड की प्रत्येक गतिविधि से, प्राण से, अप्राण से, सबसे हमारा रिश्ता क्या है? और अगर रिश्ता हमारा है किसी अदृश्य शक्ति से या प्रत्यक्ष शक्ति से, तो उस रिश्ते में संख्या क्या बनेगी? जैसे मैं बैठा हूं और संयुक्ता जी बैठी हैं, तो हम अगर इनसे कोई बात कहेंगे तो दो हो गए ना, एक हम हो गए और एक संयुक्ता जी हो गई। जब आप पूरे संसार को एक इकाई मानेंगे तो आप हो गए और संसार हो गया, दो हो गए। आप पर्वत को, आकाश को, धरती को कुछ माने, आराधना करें, तो ये भी दो हो गए, एक आप और एक संसार। भक्ति के क्षेत्र में बिना दो के काम नहीं चलता। एक भक्त, एक भगवान, ये दो चलेंगे तो बात बनेगी। लेकिन इधर जो शंकराचार्य, तो बहुत प्राचीन काल की बात है, कबीरदास जी ने बहुत एक सुंदर शब्द लिखा था, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाया। अर्थ हुआ कि जहां कहीं प्रेम है, प्रेम कच्चा नहीं पक्का, गदराकर प्रेम पक गया है पूरी तरह से, और उस प्रेम ने हमारे चित्त को, हमारे मन को, हमारी ध्यान को, हमारी धारणा को प्रभावित किया है ठीक से, तो फिर जिससे हमारा भक्ति का रिश्ता होगा या प्रेम का रिश्ता होगा, उसमें हम फिर से दो हो गए, हम और जिससे हमारा नए स्नेह है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब भक्ति परवान चढ़ती है, पूरी तौर पर जब भक्ति आकाश धर्म हो जाती है, ऊंची जाती है, तब दो नहीं रह जाते, क्योंकि प्रेम पूर्ण होगा। जब भी पूर्ण होगा तो एक और दो, ये दो नहीं रह जाएंगे। वो प्रेम का मार्ग ही ऐसा है, तामे दो न समाए, दो हो ही नहीं सकते। प्रेम की कथा में, प्रेम के कथानक में, प्रेम के जीवंत स्नेह में, प्रेम में, वात्सल्य में, ये दो नहीं हो सकते। समस्या विश्व की समस्या है कि हम इस संसार का अलग से भाग हैं कि संसार का इंटीग्रल भाग है। इंटीग्रल को हिंदी में कह सकते हैं एकात्मक भाग। अगर हम इस संसार का एकात्मक भाग हैं तो दो नहीं है, फिर संसार है और हम हैं। भारतीय परंपरा में जो दर्शन उगे यहाँ पर, मैं सभी दर्शनों पर बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं उनके केवल नाम बताए देता हूँ। एक वैशेषिक दर्शन है जो दुनिया के बारे में एक अलग दृष्टिकोण रखता है, और आपको मजा इस बात पर आएगा कि वैशेषिक दर्शन मानता है कि आत्मा एक द्रव्य है। गीता का दर्शन मानता है कि आत्मा
अजर अमर है, अविनाशी है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहन्ति पावका न चैनम क्लेदयन्ति याको न शोषयति मारुता। मैं बीच में माफी मांग लूं तो बात हमारी पूरी हो जाएगी कि मैं संस्कृत का विद्यार्थी कभी नहीं रहा, लेकिन दर्शन शास्त्र से लगाव हुआ और अन्य प्राक साहित्य से, तो मैं कई बार संस्कृत के उदाहरण देता हूँ। तो अगर उसमें मात्रा फुल स्टॉप की कोई गलती हो तो वे के जन बैठे हैं उसको ठीक कर लेंगे। तो वैशेषिक दर्शन कहता है कि यह आत्मा भी द्रव्य है, फिर कहता काल भी द्रव्य है, समय भी द्रव्य है, तो उसकी एक अलग दुनिया है। ऐसे ही न्याय दर्शन, ऐसे ही सांख्य दर्शन, ये दर्शन सब मिलाकर भारतीय चिंतन में 6 है, 6 दृष्टिकोण है, 6 सिस्टम। और जो दर्शन का जो अंतिम वाला दर्शन है, जो जिसे डॉक्टर राधाकृष्णन ने, जिसे विवेकानंद ने, जिसे हमारे सभी महापुरुषों ने कहा यही हमारा है, उसका नाम है वेदांत। वेदांत की समूची व्याख्या ब्रह्म सूत्र में मिलती है। ब्रह्म सूत्र जटिल सा ग्रंथ है, बहुत मोटा ग्रंथ है और संकेतों में है। तो जो लोग उसे पढ़ते हैं, अगर रुचि अच्छी है तब तो वेदांत दर्शन का ब्रह्म सूत्र यह आपके भीतर बैठता है। और अगर शुरू में ही सूत्र को गंभीर मानकर हमने छोड़ दिया और सूत्रों की चर्चा नहीं की तो थोड़ा कठिन पड़ता है। ब्रह्मसूत्र के रचनाकार बादरायण माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने ब्रह्मसूत्र तो लिख दिया और भी तमाम ज्ञान विज्ञान दे दिया, लेकिन उसे सारी दुनिया में पहुंचाने का श्रेय यह आदि शंकराचार्य जी को जाता है। तो कई बार जो अद्वैत है, वेदांत है, इस पर चर्चा करते समय बहुत गहराई में हम नहीं जाते, और जब तक गहराई में नहीं जाएंगे तब तक तो ऊपर ऊपर ही कोई बात मिलेगी। शंकराचार्य के उसका दर्शन का नाम तो वेदांत है, लेकिन उसमें से एक सूत्र जो बड़ा महत्वपूर्ण है, अद्वैत, उसकी चर्चा ज़्यादा होती है। और अद्वैत दर्शन के कारण भारत का सारी दुनिया में नाम भी है, यश भी है। अब ये अद्वैत क्या है? अभी हम बता रहे थे ना कि 2 नहीं रह जाते। अद्वैत माने नॉट टू, 2 नहीं, सब कुछ एक ही है सब तरफ। और इस बात को सिद्ध करते समय, बताते समय शंकराचार्य जी का उस समय भी बड़ा विरोध हुआ और बाद में भी बड़ा विरोध हुआ। और बाद के विरोध में मुझे एक नाम याद आता है, बहुत बड़े विद्वान यहाँ पर माने गए हैं, डॉक्टर ताराचंद जी। ताराचंद जी ने लिखा, ये मैं जानबूझकर उल्लेख कर रहा था, ताराचंद जी ने ये लिखा कि शंकराचार्य जी का एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद माने एक ईश्वर, दूसरा नहीं, कोई न देवी न देवता न कुछ, एकेश्वरवाद। तो ताराचंद जी ने लिखा शंकराचार्य जी का एकेश्वरवाद यह इस्लाम की प्रेरणा से उनके भीतर आया। ये अजीब बात लगती कि नहीं लगती? इस्लाम की प्रेरणा से उनके भीतर आया, ये उन्होंने लिखा। और ये समझाने की कोशिश की कि शंकराचार्य जी के समय केरल की तरफ से कुछ मुस्लिम विद्वान आए हुए थे। पहला हमला तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की तरफ से किया था। तो वो इस्लाम के प्रभाव में शंकराचार्य जी एक ईश्वर की बात कर रहे थे। मैं इस गोष्ठी का लाभ उठाकर खंडन करता हूँ कि ये कोई कल्पना ही नहीं है, ये कोई बात ही नहीं है जिसे ऐसे विद्वान लिख मारते हैं। इसी तरह एक विद्वान पड़ोसी वेबर, उनको मैं पढ़ रहा था, तो वेबर ने लिखा है कि शंकराचार्य के पास और जो बाकी यहाँ का चिंतन है भारत का, इसका केंद्र यूरोपीय सभ्यता है। अब जो हमारे पास मूल चिंतन है, हमारे पास तमाम तरह की भारतीय चिंतन परंपरा में तमाम तरह का
ज्ञान है, ध्यान है, योग है, जो कुछ भी हमारे पास है, उसको हमने पाया है अंग्रेजों से, ऐसा दूसरे विद्वान ने लिखा। ये केवल 2 विद्वान तो शंकराचार्य से जुड़े जिनका मैंने उल्लेख किया। मैं ये बता रहा हूं आपको कि आजादी के संघर्ष के थोड़ा पहले से अंग्रेजी राज में और बाद में भी जो हमारा राज है उसमें भी यूरोप के विद्वान और यूरोप की विद्वता से प्रभावित लोग बार बार ये कहते हैं कि भारत के पास न तो कोई दर्शन था, भारत के पास न तो कोई विद्या थी, भारत असभ्य था, भारत का कोई चिंतन धर्म नहीं था, भारत की कोई प्रतिभा नहीं थी। ऐसा लिखने वाले, ऐसा बताने वाले, ऐसा पढ़ाने वाले अब आज के भारत में बहुत पीछे चले गए हैं। हम लोगों ने लिखकर बहुत कुछ उसको काटने का काम किया है, लेकिन शंकराचार्य जी जिस कालखंड में दौरा कर रहे थे, देश को मार्गदर्शन देने का काम कर रहे थे, उस समय उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया कि ये छुपे हुए बौद्ध हैं, बाकी शंकराचार्य जी कुछ नहीं। शंकराचार्य जी ने, अब जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ अभी तक मैं ऐसा वायुमंडल बनाने के प्रयास में था कि आपका ध्यान हमारी तरफ आ जाए, नहीं तो मैं दर्शन बोल रहा हूँ तो लोगों का ध्यान घर की तरफ चला जाएगा। इसलिए मैं ये चाहता था कि पहले ये बात मैं पूरी कर लूँ। जहाँ मैं ये बता रहा था कि संसार में 2 नहीं है, एक ही है, तो ये बात बहुत कायदे से, बहुत ठीक ढंग से, बहुत प्रामाणिक ढंग से शंकराचार्य जी ने कही। जो लोग ऐसा कहते थे कि शंकराचार्य जी जो बोल रहे हैं ये उधार का है और इसमें कोई दम नहीं है, मैं उनकी बात का खंडन करने के लिए बता रहा हूँ कि शंकराचार्य जी कोई इस्लाम के समय प्रकट हुए थे, ऐसा नहीं है। बहुत पहले जो भारत का दर्शन है वो शंकराचार्य जी के अद्वैत में पूरा समाहित है। तो बहुत पहले ऋग्वेद के रचना काल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक नास्ति सूक्त है, मैं उसे हिंदी में कहूँगा, बहुत सुंदर है। तब न सत था, न असत था, न दिन था, न रात्रि थी, न मृत थी, न अमृत था। इसको फिर से एक बार सुने लेते हैं। तब न सत था, न असत था, न दिवा, न दिवस था, न रात्रि थी, न अमरता थी, न मृत्यु थी, सब कुछ अंधकार से ढका हुआ था। और अंत में ऋषि कहता है कि सृष्टि के अध्यक्ष को भी यह बात मालूम है कि नहीं, वो भी अपना आद्यंत जानता है कि नहीं जानता। विवेकानंद जी इस पूरे सूक्त को सारी दुनिया में ले गए और शंकराचार्य भी। पहले, सबसे पहले था क्या? अब इसको एक बार ध्यान दे लें कि न मृत्यु थी, न अमृत था, इसका मतलब जीव नहीं थे, न रात थी, न दिन था, इसका मतलब समय नहीं था। तो ये जब नहीं था तब उस कालखंड में वो वायुहीन वातावरण में अपने दम पर सांस ले रहा था। वो कौन? कोई ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, लेकिन ऋग्वेद का ऋषि पूरी ईमानदारी से कहता है वह एक था। अब यही एक जब ब्रह्म सूत्रों में आता है तो जहां कहीं पहले इस एक के पर्यायवाची आए हैं उनको भी वो इसी में समेटता है और कहता है वो यही एक है। बृहदारण्यक उपनिषद का एक मंत्र है ना कि पूर्ण, यह पूर्ण है, यह पूर्ण है, वह पूर्ण है, उस पूर्ण से यह पूर्ण निकला है, पूर्ण में पूर्ण घटाओ तो पूर्ण बचता है। लास्ट वाला तो मजेदार लगा होगा कि कैसी गणित है कि पूर्ण में पूर्ण घटाओ तो भी पूर्ण ही बचता है, क्योंकि घटाएंगे कैसे, वो तो एक ही है, कोई दूसरी चीज होती तो घटाते। तो जो ब्रह्म का वर्णन शंकराचार्य की प्रेरणा से और शंकराचार्य जी के साहित्य में आया है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं उसको रखने का प्रयास कर रहा हूँ। ब्रह्म हमारे सामने है, ब्रह्म ऊपर है, ब्रह्म नीचे है, ब्रह्म धरती पर है, ब्रह्म हमारी पीठ की तरफ है, ब्रह्म हमारी भाषा में है, ब्रह्म हमारे कर्मों में है, हमारा स्पंदन, हमारी प्रीत, हमारा प्यार,
हमारा काम करना, हमारा ना काम करना, ये सब ब्रह्म के भीतर चल रही कार्यवाही है। इसीलिए ऋषि कहता है ब्रह्म मेरे सामने है, ब्रह्म मेरे पीछे है, ब्रह्म मेरे भीतर है, ब्रह्म मेरे दाएं है, ब्रह्म मेरे बाएं है, और वह ब्रह्म एक अर्थात अद्वैत। तो इस अद्वैत परंपरा को, अद्वैतवाद को सारी दुनिया में एक प्रामाणिक दर्शन के रूप में स्वीकार किया गया, और वो इसलिए भी स्वीकार किया गया, मैं अंतिम चरण में हूँ, इसलिए भी स्वीकार किया गया कि यह दर्शन अपने आप में परिपूर्ण वैज्ञानिक है। अब कोई कहेगा ये दर्शन कैसे वैज्ञानिक हो गया? मैं निवेदन करता हूँ, दर्शन वैज्ञानिक इसलिए है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा 7-8 साल पहले बिग बैंग थ्योरी पढ़ा होगा। सृष्टि का एक सिद्धांत उसमें दिया गया है, और दी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग किताब है उनके जो विकलांग विद्वान थे, दिव्य जी क्या नाम था, स्टीफन हॉकिंस। तो उनकी किताब है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और दूसरी है दी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। तो वो भी बताते हैं कि सृष्टि के पूर्व यह पूरी सत्ता एक बिंदु में बंद थी। एक उसी टीम के एक विद्वान का नाम है कार्ल सागन। कार्ल सागन ने भी कहा कि पहले एक कास्मिक एग था। कास्मिक एग माने ब्रह्मांड, अंड ब्रह्मांड। तो वो बताते हैं कि सब कुछ एक के भीतर था, और जब वो फूटा तो आगे संसार और सृष्टि चले। तो इस पूरे विश्व में विज्ञान की दृष्टि से, विज्ञान की अनेक किताबों का मैं उदाहरण दे सकता हूँ, उसकी आवश्यकता नहीं है। जो अद्वैत है, अद्वैत सीधे से दिमाग में आ जाए कि इस संसार में, सृष्टि में कुछ भी दो नहीं है। पूरा संसार, पूरी जो भी आप नाम लें, वो पूरा का पूरा संसार एक ही है। उपनिषदों में, छांदोग्य उपनिषद में कहते हैं कि ये पूरा संसार एक है, भूमा है, भूमा नाम दिया। शंकराचार्य जी ने सबके लिए एक नाम दिया, अद्वैत, नॉट टू, दो की तरफ नहीं जाना। और यह दर्शन सारी दुनिया के लिए चुनौती बना कि भारत में कैसे इस प्रकार का ज्ञान विज्ञान फैल गया। पहले यूरोप के लोग यूनानी दर्शन को ही मान्यता देते थे। यूनानी दर्शन ईसा के 600 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। पहले दार्शनिक यूनान के थेल्स थे, उसके बाद दार्शनिकों की कतार लग गई। थेल्स का कहना था कि ये सारा संसार पानी से बना है, जल से बना है, ईसा के 600 वर्ष पहले। इनके 10,000 साल पहले थेल्स के ऋग्वेद के ऋषि ने कहा कि इस संसार को जन्म देने वाली जल माताएं हैं, उनसे ही जन्म मिला। तो थेल्स और ऋग्वेद की दृष्टि एक जगह मिलती है। यूनानी दार्शनिक हेराक्लिटस ने कहा कि सब तरफ सारी कार्यवाही प्रकृति की अग्नि से चलती है। ये विज्ञान के सूत्र है, हेराक्लिटस ने कहा, वो भी यूनान का था, कि अग्नि से चलती है। अपने यहाँ कठोपनिषद में अग्नि की प्रशंसा में कहते हैं, अग्नि अर्थ है को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुवा। यह अग्नि ही प्रत्येक रूप में, जैसे मैं आपके सामने, मेरे भीतर, आपके भीतर है, संयुक्ता जी के भीतर, यह एक अग्नि ही भीतर विद्यमान है, और यही रूप प्रतिरूप हो रही है। तो इस तरह से पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को एक जानना, और उसकी सारी गतिविधियों को ये मानना कि इसी के भीतर सम्मिलित है। तो कहा यह गया, जो अपने भारत के विरोधी विद्वान थे, उन्होंने कहा ये तो सब बातें ऐसे हैं। तो यूनानी दर्शन का बड़ा भाग शंकराचार्य जी के दर्शन से मिलता जुलता है। और शंकराचार्य जी का दर्शन जब यहाँ से और बाहर गया, दुनिया के अन्य देशों में गया, तो शुरू में उन्हें भी आश्चर्य हुआ कि पूर्ण में पूर्ण घटाओ, पूर्ण बचता है, क्या तमाशा है, कुछ तो बचना चाहिए। तो लेकिन जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर अद्वैत दर्शन की विवेचना की गई, की जानी चाहिए,
मैंने भी अपने लिए, अपनी इच्छा के लिए, प्रसन्नता के लिए की। तो जब भी ऐसा किया जाएगा तो एकमात्र दर्शन हमारे सामने उभर कर आता है, शंकराचार्य जी द्वारा प्रसारित, और वो है अद्वैत। और इसी आज अनेक राष्ट्रीय समस्याएं हैं, सैलेन जी ने अनेक समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। सबसे बड़ी समस्या क्षेत्रवाद की, एक तरफ क्षेत्रवाद है, एक तरफ जातिवाद है, एक तरफ से पॉलिटिकल इज्म भी चलते हैं। तो इन सबके बीच मानव समाज विभाजित दिखाई पड़ता है। तो संपूर्ण मानवता को अखंड बनाने का काम, संपूर्ण मानवता को, क्योंकि दर्शन शास्त्री किसी एक भूखंड के बारे में नहीं सोचा, और न भारत ने कभी सोचा। भारत ने तो ये माना कि ना सारा जो विश्व है वो परिवार है, और ये केवल भारत में पहले कहा गया। तो आज अगर तो मैं इसलिए लगा रहा हूं कि थोड़ी शंका है, आज भारत को शंकराचार्य जी के अद्वैत दर्शन की आवश्यकता है। तब कोई न पराया होगा, न कोई अपना होगा, कोई भेद नहीं होगा, सब अभेद होगा। ये बात इतनी सी है कि हम आप जो यहाँ बैठे हैं, हम गिन सकते हैं कि संख्या कितनी होगी, लेकिन अगर अद्वैत दर्शन की तरफ से सोचें तो यहाँ पर कोई 40, 50, 100, 200 लोग नहीं हैं, सब एक है। जो भी गणना आएगी तो इस दृष्टिकोण में आकाश अद्वैत का भाग है, आकाश अलग नहीं है धरती से। जल अद्वैत का भाग है, प्रकृति का भाग है, वो अलग नहीं है। कोई भी मनुष्य, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष, उसका रूप, रंग, उसका हाव भाव, उसकी चाल, उसकी भाषा, वाणी, उसकी कल्पना, सब मिलाकर ये एक है। और यह एक ही है, यह बात अगर शंकराचार्य जी के दर्शन से उभरकर समाज में आ जाए। आप लोगों को याद होगा कि शंकराचार्य जी ने हिम्मत जुटाई थी, जहां इस समय पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जहां पर पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीरी हिस्सा है। शंकराचार्य जी वहां भी शारदा पीठ में गए थे। आप कल्पना कर सकते हैं, दुबे जी ने बहुत विस्तार से बताया है कि कैसे बिना रेल, बिना बस सारे भारत का, और वहां तक जहाँ शारदा पीठ है वहां तक शंकराचार्य जी का रथ, शंकराचार्य रथ तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि अभियान को, वहां तक शंकराचार्य जी की वाणी पहुंची, और वह स्वयं पहुंचा रहे थे। अब एक तो दर्शन का भाग हुआ, दूसरे कोई भी दार्शनिक पूजा पाठ कर्मकांड में विश्वास नहीं रखता, लेकिन दूसरी तरफ वो 50 से ज्यादा किताबें लिख मारे कि दुर्गा की उपासना ऐसे होगी, शिव की उपासना ऐसे होगी। तो उपासना से जोड़कर, और एक ही है यह विश्व, इसको सिद्ध करना, इसको प्रचारित करना, जो इसमें बहस करें उनको हरा देना, ये काम शंकराचार्य ने किया। और बहुत कम उम्र में उनको समय नहीं मिला। तो मैं तो जिज्ञासु विद्यार्थी हूँ, तो मेरे मन में अनेक बातें आती हैं कि इतने वर्ष तक कैसे किए होंगे। मैं अपने शौक के लिए ऋग्वेद पढ़ रहा था, तो केवल ऋग्वेद में 10,500 मंत्र हैं। तो जब उसे पढ़ने में इतनी उलझन और दिमाग खपा, तो शंकराचार्य जी ने तो पूरा ऋग्वेद, पूरा अथर्ववेद, पूरा वैदिक साहित्य बहुत बचपन में ही पढ़ डाला था। तो वो शंकराचार्य जी हमारे ऐसे पूर्वज हैं जो विस्मय पैदा करते हैं अपने जीवन को लेकर। वो हमारे ऐसे पूर्वज हैं जो हमारे भीतर तक, अंतरतम तक, हमारी शिराओं में, हमारी धमनियों में उनका विचार अद्वैत ये भीतर भीतर प्रवाहमान है, और हमें उन पर गर्व करना चाहिए। ये एक बार मैं फिर श्याम जी को बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं डर रहा था कि श्याम जी आए हैं मना करने के, अपना बोलो,